सज्जनों, श्री राम कथा के इस मंच से जो प्रतिदिन आपको कथा सुनने को मिलती है, आज का जो प्रसंग है वह है शबरी के अतिथि प्रभु श्री राम। सज्जनों, आज हम शबरी के द्वारा प्रभु श्री राम के जो आतिथ्य में जो उसने जो भक्ति प्रदर्शित की है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम अपने अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दंडक वन में विचरण करते हुए कबंध राक्षस को मार करके और कबंध के कहे अनुसार उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार जब वे मतंग मुनि के आश्रम में, जहाँ पर शबरी रहती थी, उस आश्रम में पहुँचे। शबरी ने जैसे ही देखा कि दो राजकुमार उनके समीप आ रहे हैं, वह शबरी भाग करके आई और उसने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके परिचय पूछा। जब प्रभु श्री राम ने अपना परिचय दिया कि मैं महाराजा दशरथ का पुत्र हूँ, ये मेरे अनुज भ्राता लक्ष्मण हैं, तो शबरी का खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी से इतनी पागल हो गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अचानक किसकी करोड़ 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए, किसी गरीब के, किसी रिक्शे वाले की, तो उसको जितनी खुशी होती है मानो आज घर में, अपने आश्रम में, अपने घर में एक अतिथि को आते हुए देख करके शबरी खुशी हो रही है। और जब वह निश्चय जान लिया कि ये प्रभु श्री राम हैं, जिनके लिए मैं बहुत बरसों से तपस्या कर रही थी, तब शबरी ने राम लक्ष्मण को सुंदर आसनों पर बिठाया और भाग करके मतंग वन में जा करके जो बहुत सारे विभिन्न फल लगे हुए थे, उन फलों को तोड़ करके लेके आई। और ऐसे नहीं तोड़ा, शबरी कह रही हैं, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में सुनिएगा, मया तु विविधम वन्यम संचितम पुरुषर्षभ तबार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्ति रसंभवम। हे पुरुषोत्तम, मैंने आपकी सेवा में जो ये फल इकट्ठे किए हैं, पंपा सरोवर के किनारे पर लगे हुए जो फल के वृक्ष थे, उन बहुत सारे फलों में से जो आपके लिए सबसे सुमधुर, अच्छे, स्वास्थ्यवर्धक जो फल थे, उनको मैंने चुन चुन करके इकट्ठा किया है और यह टोकरी में फल रखे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। और उन बहुत सारे फलों में एक फल था बेर का फल। और शबरी ने प्रभु की सेवा में जब वह फलों से भरी हुई टोकरी राम लक्ष्मण के सामने रख दी, तो प्रभु ने वो जो टोकरी के फल थे
उन फलों को खाया और जो बेर थे रखे हुए उनको भी खाया और खा करके प्रभु श्री राम धन्य हो गए। उन्होंने कहा, हे शबरी, तुमने जो मेरी सेवा की है, ये जो अतिथि सेवा तुमने जो मेरी की है, मैं इसके लिए धन्य हो गया हूँ। और प्रभु श्री राम ने फिर शबरी से पूछा, क्या आपने कामादि 6 शत्रुओं को जीत लिया है, उन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है? क्या आपकी जो तपस्या है वो ठीक हो रही है? क्या आपने क्रोध को जीत लिया है? क्या आपके मन में सुख शांति पूर्ण रूपेण है? आपकी भक्ति में कोई समस्या तो नहीं आ रही? आप ऋषियों के बताए योग मार्ग पर चल रही हैं? क्या आप अष्टांग योग के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि करती हैं? क्या आपका समाधि में मन लगता है? शबरी ने मुस्कुरा कर कहा, हे प्रभु, हे उभय राजकुमारों, अद्य में सफला प्राप्ता, अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि। आज मैंने जो जीवन भर तप किया है उसकी सिद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी। जो मैंने जीवन भर प्रभु की भक्ति की है, गुरु की भक्ति की है, अपने गुरु मतंग मुनि के आश्रम में रहकर जब वो जीवित थे उनकी सेवा की है, और जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो इस आश्रम की देखरेख करने के लिए और मुझे अपनी उत्तराधिकारिणी बना करके यह आश्रम मुझे सौंप गए। मैं तप करते हुए इस आश्रम में रह रही थी, पर अभी तक मुझे उतनी संतुष्टि नहीं मिली थी। जब आप चक्रवर्ती राजा के पुत्र स्वयं मेरे आश्रम में आ गए तो अब इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वृद्धा हो चुकी हूँ तप करते करते। अब मेरा नाम इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि जब राम का इतिहास लिखा जाएगा तो शबरी का भी इतिहास लिखा जाएगा। मैं इतिहास में अमर हो गई, मैं धन्य हो गई। और दुनिया के लोगों शबरी खुशी के मारे इतनी पागल हुई कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उसने अपने प्राणों को वहीं पर त्याग दिया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के सामने। खुशी में प्राण त्याग दिए उसने। और इस प्रकार अपने सामने शबरी का वह अंतिम दृश्य देख करके राम और लक्ष्मण भी विफल हो गए। सज्जनों, इस प्रकार शबरी के प्राण त्यागने पर उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में और पंपा सरोवर के किनारे किनारे आगे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। ये जो दुनिया भर में ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। जूठे का मतलब ऐसा नहीं जैसे पति पत्नी खाते हो, पहले मुंह में काट करके पत्नी खाए और वही बेर पति को खिलाए, ऐसे जूठे बेर नहीं थे। वो जब बेरों को तोड़ रही थी तो पेड़ के ऊपर ही वो चेक करती थी कि ये फल प्रभु श्री राम के खाने के योग्य है कि नहीं, कहीं इसमें कड़वापन तो नहीं है, ये मीठा तो है, सुमधुर तो है। वहीं पर चेक करती थी। जब जान जाती थी कि इस पेड़ का फल ठीक है उसको तोड़ती थी, और जो पेड़ का फल अच्छा नहीं लगता था उसको छोड़ देती थी। इसी प्रकार सभी फलों को चेक करती थी। और उसने खुद कहा है कि मैंने
सभी फलों का चयन बहुत परिश्रम से किया है और आपकी सेवा में अर्पित है। दुनिया के लोगों, ध्यान रखना, प्रभु श्री राम जब अहल्या के दर्शन करने गए तो तपस्विनी अहल्या को देख करके स्वयं राम और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर छुए, अहल्या के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए राम लक्ष्मण, क्योंकि विश्वामित्र ने परिचय दिया था अहल्या का। और यहाँ पर विश्वामित्र नहीं थे शबरी के पास, विश्वामित्र नहीं है, सिर्फ राम और लक्ष्मण है। कोई परिचय कराने वाला भी नहीं था कि पैर छूना है कि नमस्ते करना है। परंतु याद रखो, शबरी ने स्वयं राम लक्ष्मण के आगे दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन किया है। पैर नहीं छुए, ना राम ने शबरी के छुए, ना शबरी ने राम के पैर छुए, हाथ जोड़ करके। पहले शबरी ने दोनों हाथ जोड़े, फिर राम लक्ष्मण ने भी उत्तर में नमस्ते का अभिवादन प्रत्युत्तर में प्रदान दिया। तो ये भारतीय जो संस्कृति है, इसको निरंतर विशुद्ध रूप में आप तक पहुंचाने का जो संकल्प मैंने ले रखा है, इसी कड़ी में आज शबरी का विशुद्ध चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे इस छोटे से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ताकि दुनिया भर में जो मनगढ़ंत कहानियाँ कथावाचक सुनाते हैं उन पर ब्रेक लग सके। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।